Welcome students, welcome to the next lecture of English Language and Literature, Code 184, CBSE Class 10, second term syllabus. Today we are going to do worksheet number 43 sent by Directorate of Education, meant for 14th 12/2021 and related to chapter number 7, Glimpses of India, second part of it, Coorg. Glimpses of India में आपके 3 parts हैं, A Baker from Goa, कूर्ग एंड टी फ्रॉम आसाम। ये सेकंड पार्ट, ये सेकंड जो पार्ट है कूर्ग, उसमें से आपका एक वर्कशीट है। ठीक है, तो देखते हैं इस वर्कशीट को। यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है, यहाँ पे आपको अपने क्लास टीचर का नाम लिखना है। अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं बेटा। जो एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1, मिडवे बिटवीन मैसूर एंड कोस्टल टाउन्स ऑफ मैंगलोर sits a piece of heaven that must have drifted from the kingdom of God। कितना ब्यूटीफुल लाइन लिखा हुआ है कि मैसूर के और मैंगलोर के बीच में, जो मैंगलोर के कोस्टल टाउन्स है उसके और मैसूर के बीच में एक इतना प्यारा सा पीस, इतनी प्यारी सी जगह है जो ऐसा लगता है कि भगवान के हेवन, जो हेवन है ना, वहां से ड्रिफ्ट होके, वहां से फिसल के नीचे आ गया है। मतलब दैट प्लेस इज सो ब्यूटीफुल दैट द राइटर इज कंपेयरिंग इट विद द हेवन। ठीक है, दिस लैंड ऑफ रोलिंग हिल्स, यहाँ बहुत सारे हिल्स हैं, रोलिंग हिल्स हैं, और यहाँ पे प्राउड रेस ऑफ मार्शल मेन, यहाँ पे जो मार्शल मेन रहते हैं उनकी ब्यूटीफुल विमेन रहती हैं, और वाइल्ड क्रीचर्स भी बहुत हैं। ठीक है, जंगली जानवर भी हैं। कूर्ग, इस जगह का नाम है कूर्ग या कोडागू उसको बोलते हैं। ये एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है कर्नाटक का, और यहाँ पे एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट है, स्पाइसेस यहाँ पे उगाए जाते हैं, कॉफी का प्लांटेशन बहुत ज्यादा होता है। एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट कवर 30% ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट। अब जितना ये डिस्ट्रिक्ट है उसका 30% जो है वहां पे एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट है। और मानसून में, मानसून सीजन में यहाँ पे बहुत बारिश होती है, जिससे बहुत विजिटर्स यहाँ पे नहीं आते हैं। इट पोर्स इनफ टू कीप अवे मेनी विजिटर्स, दैट मींस विजिटर्स यहाँ पे विजिट करने नहीं आते हैं, नहीं तो ये बहुत अच्छा टूरिस्ट स्पॉट है जहाँ पे लोग घूमने के लिए जाते हैं। अच्छा, दिस सीजन ऑफ जॉय कमेंसेस फ्रॉम सितंबर टू मार्च। आपको यहाँ पे जाना चाहिए सितंबर और मार्च के बीच में। यहाँ पे इस टाइम पे वेदर परफेक्ट होता है, थोड़ी थोड़ी बारिश होती है लेकिन अच्छी होती है, इन गुड मेजर। इन फॉर गुड मेजर मतलब अब इतनी बारिश को झेल पाएंगे, ज्यादा बारिश में फिर सब कुछ खराब हो जाता है। और यहाँ की जो एयर है, यहाँ की जो हवा है, वो जो होती है उसमें कॉफी की स्मेल मिल जाती है। इनविगोरेटिंग, इनविगोरेटिंग मतलब होता है रिफ्रेश। आपको एक जगह बिल्कुल रिफ्रेश लगेगी, क्योंकि रिफ्रेश कॉफी की स्मेल जो है वो हवा में आती है, क्योंकि कॉफी प्लांटेशंस बहुत ज्यादा है, कॉफी एस्टेट्स बहुत ज्यादा है, कॉलोनियल बंगलोज हैं। ठीक है, और यहाँ पे ट्री कैनोपीज हैं, प्राइम कॉर्नर्स पे, मतलब बहुत अच्छी अच्छी जगहों पे आपको मिलेगा घर, एक बंगला बड़ा सा, साथ में उसके पेड़ लगा हुआ है, एंड यू वुड एंजॉय द ब्यूटी ऑफ दैट हाउस। तो ये जो जगह है जिसका नाम है कूर्ग या कोडागू, यू शुड विजिट इट। ठीक है, ये कर्नाटक का एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है। चलिए, अब हम क्वेश्चन नंबर ए करेंगे। ए में है, विच पीस ऑफ हेवन इज बीइंग रेफर्ड टू हियर। किस पीस की बात हो रही है, किस हेवन की बात हो रही है? तो हमें पढ़ते ही समझ आ रहा है ये कोडागू की बात हो रही है, या अगर इसमें कूर्ग ऑप्शन होता तब भी हम कूर्ग या कोडागू एक ही बात है। When the writer says during the monsoon it pours enough to keep many visitors away, इस लाइन का क्या मतलब है? मैंने आपको समझाया था कि इस लाइन का मतलब है कि most visitors do not come during the rainy season। ठीक है, क्योंकि ज्यादातर विजिटर्स नहीं आते हैं रेनी सीजन में। अब आ गए हैं थर्ड क्वेश्चन पे। विच स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर? दिसंबर कहाँ पे आया है? यहाँ पे देखो, सितंबर से मार्च तक का टाइम दे रहे हैं, तो दिसंबर इसके बीच में ही आ रहा है। ठीक है, तो इसमें से आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। तो इसका ये सी पार्ट आ जाएगा। These senses come alive with the aroma of coffee in the air, कि मतलब आपके सेंसेस जाग जाते हैं जब आपको स्मेल आती है कॉफी की, फ्रेश कॉफी की। ठीक है, ये हमारा आरटीसी खत्म हो गया। अब हम आ गए क्वेश्चन नंबर 2 पे। कूर्ग इज इनहेबिटेड बाय द प्राउड रेस ऑफ मार्शल मैन। यहाँ पे बहुत मार्शल मैन रहते हैं, मार्शल लोग रहते हैं। तो इन सब में से आपको प्रूव करके बताना है, ऐसी स्टेटमेंट चूज करने हैं जो इस बात को प्रूव करते हैं दैट दे हैव बीन मार्शल पीपल। चलिए, अब हम पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं। कूर्ग रेजिमेंट इज वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड इन इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी में एक रेजिमेंट जो कूर्ग का रेजिमेंट है वो सबसे अच्छा माना जाता है। तो ये वाली बात हम मान सकते हैं, इस बात को ये प्रूव करता है कि यहाँ पे बहुत मार्शल मैन रहते हैं। द मेन रिकाउंट देयर टेल्स ऑफ ट्रेकरी एंड अनहैप्पीनेस। यहाँ पे लोग अपनी चिटिंग की कहानियां सुनाते हैं। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। It does not have the largest Tibetan settlement in बालाकुपु। बालाकुपु एक जगह है, वहां पे तिब्बतन लोग रहते हैं, उससे इसका कोई रिलेशन नहीं है।
Kodavus are the only people in India permitted to carry firearms without a license. Kodavus जो है मतलब जो कुर्गी लोग हैं, जो कुर्ग के लोग हैं, वो ओनली लोग हैं पूरी इंडिया में जो आर्म्स को कैरी कर सकते हैं, मतलब फायर आर्म्स मतलब गन्स वगैरह कैरी कर सकते हैं बिना किसी लाइसेंस के। तो इससे पता चलता है कि यहाँ पे मार्शल मैन रहते हैं। फर्स्ट चीफ ऑफ इंडियन आर्मी जनरल करियप्पा वाज अ कुर्गी, ये भी बिल्कुल बात सही है। जो कुर्गी के जिनका नाम है जनरल करियप्पा, वो इंडियन आर्मी के पहले चीफ थे और एक कुर्ग से ही थे। तो इसका मतलब यहाँ पे मार्शल मैन रहते हैं। एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट कवर 30% ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। दो ये बात सही है कि एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट यहाँ पे होते हैं, लेकिन इससे ये वाली बात प्रूव नहीं होती है कि यहाँ पे मार्शल मैन रहते हैं। तो ये कौन प्रूव कर रहा है? 1, 4 एंड 5। तो 1, 4 एंड 5 आप देख लीजिए, इसमें आ रहा है सी ऑप्शन में। ठीक है, चलिए अब हम आ गए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो हमारी डिस्क्रिप्टिव है। What are the two distinctive characteristics of the people of Coorg? जो people हैं कुर्ग के, जो कुर्गी लोग हैं, उनकी दो अलग से क्वालिटी बतानी है, उनकी दो कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी है। पहली बात है, ये जो लोग हैं ये बहुत हॉस्पिटेबल है। हॉस्पिटेबल का मतलब होता है जब आप इनके यहाँ पे जा रहे हैं तो आपको अच्छा वेलकम देते हैं, अच्छे से बिहेव करते हैं, चीट नहीं करते हैं, हेल्प आउट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो जो यहाँ पे जो कुर्गी के होम्स हैं उनका हॉस्पिटैलिटी बहुत ज्यादा है। और ये फियर्सली इंडिपेंडेंट एंड ब्रेव लोग हैं। ये इनके पास न्यूमरियस कहानियां हैं। वेलर वेलर मतलब अपने पावर की, अपने जैसे आप इनके किसी के घर जाते हैं तो उनका बेटा या कोई ना कोई आर्मी में होगा, या किसी के फादर आर्मी में होंगे, या किसी का ग्रैंडसन आर्मी में होगा। तो दे हैव मेनी स्टोरीज टू टेल टू यू, कि उनको स्टोरीज सुनाएंगे आपको कि ऐसा हुआ था, एक बार ये वॉर हुई थी, हम यहाँ पे गए थे, हमने ये किया था। ठीक है, और जो कोडावूज हैं ये ओनली पीपल है जिनको अलाउड है फायर आर्म्स कैरी करना बिना किसी लाइसेंस के। तो हमारे दो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो गई? ये हॉस्पिटेबल है और अपनी वेलर ऑफ कहानी, मतलब ये अपनी टेल्स बहुत सुनाते हैं, अपनी कहानियां बहुत सुनाते हैं। किसके बारे में? जो इनकी बेटा या इनके फादर या किसी के ग्रैंड पेरेंट्स या किसी के ग्रैंड सन आर्मी में होते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 आ जाता है हमारा। मैं इसको इरेज कर देती हूँ जिससे आप अगर स्क्रीनशॉट लें, आपको आंसर लिखना है तो आपको प्रॉब्लम ना आए बेटा। ठीक है, चलिए। मेंशन द टू स्टोरीज रिगार्डिंग द डिसेंट ऑफ कोडावू पीपल। कोडावू पीपल कहाँ के डिसेंट है, कहाँ से आए हैं? जैसे हम कहते हैं कि ये हम किसके पूर्वज हैं, या हम किसके कि हमारे पूर्वज कौन थे। तो अब इनकी एक कहानी है, उसके ऊपर से हम कुछ करते हैं। ये माना जाता है कि जो कुर्ग के लोग हैं वो ग्रीक या अरेबिक बोल सकते हैं, अरेबिक के हैं। कैसे? एक बार अलेक्जेंडर की आर्मी जो थी वो यहाँ पे आके सेटल हो गई थी, किसी कारणवश वो वापस नहीं जा पाए थे। तो जब वो वहां पे आके यहीं पर अलेक्जेंडर की आर्मी जब यहीं पे आ गई थी, यहीं पे रहने लगी थी, और उनके जो आर्मी के लोग थे उन्होंने वहां पे लोकल जो विमेन थी उनसे शादी कर ली थी। तो इसीलिए जब वो शादी करेंगे तो उनका कल्चर आपको जरूर दिखाई देगा, उनके बच्चे उसी को फॉलो करेंगे। तो उनका जो कल्चर था वो उनके मार्शल ट्रेडिशन और मैरिजेस में दिखता था। ठीक है, क्योंकि हमारे हिंदू मेन स्ट्रीम में ऐसा नहीं होता। हमारे जिस जो इनका कल्चर है वो हमारे हिंदुस्तान का कल्चर नहीं है, क्योंकि ये वो लोग हैं जो अलेक्जेंडर की आर्मी के कुछ लोगों ने यहाँ पे शादी कर ली थी, उनका ही कल्चर प्रेवलेंट है। एक तो इससे पता चलता है। एक दूसरी बात है कि एक लॉन्ग ब्लैक कोट पहनते हैं, जिसका जो बेल्ट होता है, जो वेस्ट पे बेल्ट बांधते हैं वो एम्ब्रॉयड्रीड होता है। तो ये कोडावूस पहनते हैं, नोन एज खुफिया। इसको खुफिया बोलते हैं। इट रिजेंबल्स द खुफिया वोन बाय अरब। जो अरब के लोग खुफिया पहनते हैं और जो कोडावू मतलब कुर्गी के लोग कोडावू पहनते हैं, वो काफी सिमिलर नजर आता है। तो इससे पता चलता है कि ये ग्रीक ओरिजिन के ही, यहाँ पे बहुत लोग जो है वो ग्रीक ओरिजिन के ही हैं। ठीक है, तो ये दोनों जो थ्योरी है मैंने आपको बता दी। एक तो अलेक्जेंडर आर्मी वाली, एक इनकी जो वो ब्लैक लोग लॉन्ग कोट पहनते हैं उसकी वाली। ठीक है, होपफुली आपको समझ आ गई है, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट बॉक्स में लिख के आप पूछ सकते हैं। स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग।